हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम इस मैथ्स की सीरीज़ में दोबारा से मिल रहे हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। जैसा कि पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंपोजिट नंबर, द प्राइम नंबर, सॉरी वी हैव मिस्ड आई थिंक कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों ने देखा होगा प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो खुद से या वन से ही डिवाइड होते हैं, बट जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो टू से ज़्यादा होते हैं, उनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये टू है तो टू का टू ही फैक्टर होगा, 1 and 2, तो ये प्राइम नंबर है, ये लीस्ट प्राइम नंबर है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं लाइक 4, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं तो हमको मिलते हैं 1, 2 and 4। टू से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 16 है, 16 भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। 1, 2 and 4, 16 itself। सो यहाँ पे टू से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 6 एज वेल। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो relevant for those who are preparing for the competitive examination and अपने दिमाग का इन्हेंसमेंट करने के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या पढ़ते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सो गाइज, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत इजी टॉपिक भी है। आई होप आप लोग अगर ध्यान से इसको समझें और सुने तो काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि मैम तो खाली केवल चैप्टर्स को रीड करा देती हैं, पढ़ा देती हैं, बट एक्सरसाइज नहीं कराती हैं। लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये है कि एक बार अगर हम सारे टॉपिक्स से थॉरो हो जाते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी से, तो हम बाद में चल के एक्सरसाइजेस बहुत सारे करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट, वो विदाउट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं, बट उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो विद इन टाइम लिमिट अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनको सोचना पड़ता है और सोचने समझने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैथमेटिक्स को सबसे अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको दिमाग में रिटेन करने के लिए और चुटकियों में सवाल को हल करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी की ही बुक से ये चैप्टर मैं ले रही हूँ, और आप अगर एक्सरसाइज करना भी चाहें चैप्टर के साथ साथ तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, और आप चैप्टर्स पढ़ के भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 10। डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 से जो नंबर्स डिवाइड होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इसके 10 के कोई 4, 5, 6, 10, 8, 10 जो भी हैं फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे 10 इटसेल्फ खुद ही हो सकता है वो अपना फैक्टर। 20, 30, 40, 50, 60, 100। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इसके वंस प्लेस पे 0 है। सभी नंबर्स में वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो क्या इससे गेस कर सकते हो कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स होती है बाय 10, उसमें क्या होना चाहिए? वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए किसी भी नंबर के। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। ये हमारा कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
10, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को देखते हैं, लाइक 1000, ठीक है, यहाँ पे 3200 देख सकते हैं, एंड 7010, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 इनका फैक्टर है। तो देखते हैं सारे के सारे नंबर्स में वंस प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 इनको डिवाइड कर देगा, और यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 कहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5। अब ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स देखते हैं। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, लाइक 5 का पहाड़ा तो पढ़ दो भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इसके वंस प्लेस पे, यहाँ पे तो ये सिंगल डिजिट है तो इसका वंस प्लेस यही है। वंस प्लेस पे या तो 5 है, देखिए, और या तो 0 है। वंस प्लेस पे या तो 5 है और या तो 0 है। सपोज दैट हमारे पास ये 23 है, 56 है, 97 है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं ना, 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे देखिए 3, 6, 7 है। या फिर आप ट्राई करके देख सकते हो, 5 का टेबल रीड करके देख सकते हो कि इसमें 23 आता है क्या, 56 आता है क्या, 97 आता है क्या, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 5 के मल्टीपल्स नहीं है। तो 5 के मल्टीपल्स अगर हम देखते हैं तो उनके वंस प्लेस या टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे 5 या तो 0 आना चाहिए, ठीक है। अ नंबर विच हैज़ इधर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब ऐसे हम बहुत सारे लार्ज नंबर्स को देख सकते हैं, बहुत इजी है इसका कॉन्सेप्ट। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को देख सकते हैं, 7, 2, 8, 9, 4, 5, 2, 0। क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं? तो हम यहाँ पे वंस प्लेस पे देखते हैं। वंस प्लेस क्या है हमारा? 0 है। वंस प्लेस क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है? 5 से डिविजिबल है। यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही सबसे पहले हमें यही पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक में यही सीरीज़ दी हुई है जिस सीरीज़ से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। सो आप 2 के मल्टीपल्स देख सकते हो। हमने मल्टीपल्स के बारे में और फैक्टर्स के बारे में इसके पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो जाके पहले वाला वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो पढ़ा होगा। तो हम 2 के फैक्टर्स क्या क्या देख सकते हैं। 2 का फैक्टर तो इटसेल्फ वही होगा, 2 2 2 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 2 ऐड करते हुए जाते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग देखते हैं। 88 हो गया, 98 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में कहीं 96 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 2 के ये सारे मल्टीपल्स हैं। आप देख सकते हो 2 के मल्टीपल्स क्या 10 है क्या? 2 से डिवाइड होता है 10, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीपल है। 12 भी 2 का मल्टीपल है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये सारे ही 2 के मल्टीपल्स हैं। अब हम ये देख सकते हैं, हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का इटसेल्फ वो डिविजिबल है, डिवाइजर है। 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6, 8, 10, 12 सभी के सभी मल्टीपल्स है, 2 से डिवाइड होने ही होने हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे कहीं आएगा 14, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वंस प्लेस पे अगर 2 का कोई भी मल्टीपल है, ठीक है। 2 का टेबल हम देखते हैं, 2 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20।
इसका अगर हम टेबल देखते हैं तो देखिए 2 से वो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे जो कि 2 के टेबल्स में आते हैं उसके वंस प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है। तो वो सारे नंबर जिसके वंस प्लेस पे वो सारे नंबर्स होंगे जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 उनको डिवाइड कर देगा। जैसे हम कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं लाइक 4, 2, 8, 9 एंड 6। ठीक है, ये हमने एक नंबर लिया। अब ये नंबर हम चेक करते हैं कि यह 2 से डिवाइड होगा क्या, 2 से डिवाइड होगा क्या। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 को 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर एंड 6, 2 8 ज़ा 16। देखिए यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो हमने लिया था ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 का मल्टीपल कहेंगे। और इसके वंस प्लेस पे 6 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 का डिविजिबल है। ठीक है, तो यही कहता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 कि वंस प्लेस पे वो नंबर होने चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाए या मल्टीपल्स हों, तो क्या होंगे, वे सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यही हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 पे। डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिवीजन का रूल क्या कहता है। हम कोई नंबर देखते हैं, कोई भी नंबर देखते हैं, जैसे 21 हो गया, 27 हो गया, 36, 54, 219। अब चेक करते हैं कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें 21, 27, 36, 54 एंड 219, ये सारे के सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं और 3 के टेबल्स में भी ये आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम कोई नंबर इस तरह का लेते हैं लाइक 25, 37 या 260, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखिए अभी हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, शायद नहीं। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स ही नहीं है, 3 के टेबल में आते ही नहीं है। अगर हम 260 को लेते हैं, अगर इस 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। देखिए 2 8 जा 24, 3 8 जा 24, 2 यहाँ पे 20 और 3 6 जा 18, यहाँ पे 2, फिर अगेन 2 2, इस तरह से ये कभी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो गया, तो ये 3 से डिवाइड ही नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सपोज दैट हमने इन नंबर्स को थोड़ा सा देखा कि ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, अगर हम इसको देखते हैं 2 में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 के डिविजिबल हैं, और ये 2 में 7 ऐड करते हैं, या 3 में 6 ऐड करते हैं, या 5 में 4 ऐड करते हैं, 2 + 1 + 9, हम क्या देखते हैं 3 9 9 9 12, ये इतने आ रहे हैं। तो क्या ये 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं, 3 के टेबल में नहीं आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे थे, जो नंबर 3 के मल्टीपल्स थे, उनके डिजिट्स का जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, वो 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 25 को देखते हैं, 2 + 5 = what, 2 + 7 = what, 2 + 6 + 0, यहाँ पे 7 10, यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये क्या सारे नंबर 3 के डिविजिबल हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, या 3 के मल्टीपल्स हैं? ऑफकोर्स नहीं। 7 10 8 ये सब
3 के टेबल में कहाँ आते हैं? तो हमने क्या देखा, जो नंबर्स 3 के से डिवाइड हो जाते हैं उनके सारे ही डिजिट्स का जो सम होता है वो भी 3 से डिवाइड होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर किसी नंबर के सारे ही डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है। ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज दैट 7 2 2 1 लिया हमने। अब इनके डिजिट्स का सम देखते हैं, 7 + 2 + 2 + 1, यहाँ पे हमको क्या मिला, 12 मिला। अब 12 क्या है, 12 3 का मल्टीपल है। 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है और ये 3 से डिवाइड भी हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा 7 2 2 1 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमने देखा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी बाई 6। अच्छा, हम 6 को देखते हैं तो 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल्स है। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीपल्स है, तो इसका रूल ये कहता है कि जो भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएंगे वो सभी 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। सपोज दैट यहाँ पे 27 है। अब 27 क्या है, 3 से डिविजिबल है बट 2 से क्या है, 2 से डिविजिबल है? नो, नेवर। 27 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसमें 2 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 26 जो है वो 6 से भी नहीं डिवाइड होगा। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे 24 है। 24 के फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 6। अब यहाँ पे देखते हैं 2 भी है एंड 3 भी है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे एंड 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या है, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो नंबर्स 2 और 6 दोनों से 2 और 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 था। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। देखिए, ये जो सीरीज बन रही है ना 10 की, 5 2 3, इस तरह से 4 6 4, उसी सीरीज में आप अगर इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये इजी टू हार्ड हम लोग चल रहे हैं, इजी टू हार्ड चल रहे हैं। तो यहाँ हमारा पे देखते हैं हमारा डिविजिबिलिटी बाई 4, ये भी काफ़ी अच्छा है, इजी है वो भी। ठीक है, अगर हम कोई 4 डिजिट नंबर लेते हैं, 4 डिजिट नंबर्स, जैसे मान लीजिए 1936 है। ठीक है, तो इसके 1s प्लेस पे क्या है, 6 है और 10s प्लेस पे क्या है, 3 है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, चाहे वो कोई 3 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो या उससे ज़्यादा ही डिजिट का नंबर हो, अगर उसके 1s प्लेस और 10s प्लेस पे जो नंबर्स हैं दोनों ही ले करके 4 से डिवाइड हो जाता है, दोनों ही 4 का मल्टीपल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ठीक है, A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is 1s and 10s, is divisible by 4. ठीक है, ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। सपोज दैट यहाँ पे 3 5 1 6 है और यहाँ पे 9 5 3 2 है। 2 नंबर्स हमने लिए हैं, हमें चेक करना है कि ये क्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें चेक करना होगा इसके 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे, दोनों को ही मिला करके जो नंबर बन रहा है 16, वो क्या 4 का मल्टीपल है, क्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो समझिए कि वो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है 32, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8।
8 से डिविजिबिलिटी का रूल 4 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि 4 हमारा छोटा नंबर है और 8 उससे थोड़ा बड़ा है। वहाँ पे हमने 2 नंबर लिए थे, वंस और टेंस प्लेस का, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, वंस प्लेस का, टेंस प्लेस का और हंड्रेड्स प्लेस का। ठीक है, नंबर लेते हैं। अगर वो सारे के सारे नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर ही, चाहे वो 4 डिजिट से ज़्यादा बड़ा हो, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट 3 2 1 5 8 एंड 5 1 2, ये नंबर लिया मैंने। ठीक है, चेक करना है कि हमें ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें 3 प्लेसेस को लेने होंगे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। ये तीनों प्लेस को लेते हैं। 5 12 आया। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या 8 से डिविजिबल है। तो हम 8 से इसमें डिवीजन करते हैं, 5 12। ठीक है, तो 8 6 जा 48, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 8 9 जा 12, ये ठीक है। तो ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। 8 नहीं गया, सॉरी, यहाँ पे 3 रहेगा, 7 नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, चौक 32। देखिए ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम देखते हैं 2 रूल और बचे हुए हैं। एक है 9 से डिविजिबिलिटी का रूल और एक है 11 से। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे की क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। वैसे सारे के सारे को आपको ध्यान से ही देखने थे। वैसे ये इसके पहले वाले जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ा था, ये 2 से 3 से या 4 से 8 से, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल हमने जो देखे हैं वो कंपेरेटिवली ईजी हैं। बट यहाँ पे हम लोग 9th और 10th का 11th का देखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 9। ठीक है, अगर हम 9 से देखते हैं तो ये क्या होता है, 9 18 27 36 54। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, 72 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके डिजिट्स को देखते हैं। 9 8 1 + 8 इज इक्वल्स टू 9, 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9, ऐसे ही 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9, 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9। ये सारे के सारे 9 है। इसका मतलब कि सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 9 से कट जाते हैं, डिविजिबल हैं। ठीक है, अगर हम लोग अदर नंबर्स को देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास है कुछ नंबर्स लाइक 4 6 0 8 या 5 2 8 3। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो इसमें भी सेम 3 वाला जो फंडा था वही लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिजिट्स को। 4 + 6 + 0 + 8 क्या आ गया, 18, और 18 के डिजिट्स क्या हैं, 9। ठीक है, तो क्या है, ये भी 9 से डिविजिबल हैं। ऐसे ही 5 + 2 + 8 + 3, ये भी क्या हो गया, 18, और 18 भी 9 से, तो ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, ये भी 3 के ही डिविजिबिलिटी रूल के बराबर है। सो हम देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। 11 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 11 इटसेल्फ, 22 44 66 88। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं 11 के मल्टीपल्स।
लेकिन अगर हमें 11 का मल्टीपल्स या डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो हमें 2 नंबर का या 3 नंबर का नंबर नहीं मिलेगा, हमें थोड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें थोड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे। सपोज दैट हमें मिल गया 1331। ठीक है, अब हमें चेक करना है। एंड एक और नंबर दिया है 61809। इसके हमको 11 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है 11 से। तो हमें क्या मिलता है अगर ऐड करते हैं इसको, 1 + 3 + 3 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये रूल नहीं कहता है, इसका रूल ये कहता है कि अगर इसके ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, ठीक है, इसके ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं फ्रॉम राइट साइड, यहाँ से, ठीक है, हमारा राइट साइड इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो इधर से चलते हुए जाएंगे इधर की तरफ, यानी कि 1331 है, इसका जो राइट प्लेस है 1 पे है। ठीक है, इधर से इधर की तरफ जाएंगे। अब इसका ऑड नंबर क्या है, ऑड होता है 1, 3 एंड 5 एंड 7, इस तरह से होता है। अब देखते हैं इसके ऑड नंबर्स वाले प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं, उनको ऐड करते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे 1 2 3, तो 3 वाला क्या है 3। ठीक है, हमें क्या मिला 4 मिला। ठीक है, 4 मिला। अब इसके इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको देखते हैं। इवन प्लेस का नंबर क्या है 3 एंड 1 है, तो इसको ऐड करते हैं। 3 + 1 = 4। अब इनका हम लोग डिफरेंस देखते हैं। 4 - 4 = 0। ठीक है, 0 सारे ही नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि किसी भी नंबर्स के ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको लेते हैं और इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको लेते हैं। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जो डिफरेंस आता है अगर वो 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 11 से डिवाइड हो जाएगा, कि अपन 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। सपोज दैट हमने जो नंबर लिया था 61809, इसको चेक करते हैं। और प्लेस पे जो नंबर है उसको देखते हैं। 9 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 6 हो गया, हमें क्या मिला 23। ठीक है, अब इसके इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर हैं, 2 एंड 4 पे जो नंबर हैं 0 + 1 = कितना हो गया 1। अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या आता है। 23 - 1 = 22। अब क्या ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल है। 11 × 2 = 22, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा ना 11 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमने कुछ पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ऑलमोस्ट आपके सारे ही क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स के इन्हीं सारे रूल्स पे सॉल्व हो जाएंगे, सारे ही क्वेश्चंस। तो हम यहीं तक पढ़ते हैं इसको। आगे की टॉपिक्स में हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है, कोई भी बुक हो गई, एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी बुक होगी तो उसमें देख सकते हो, या आप अपने खुद से अपने दोस्तों के साथ कुछ नंबर्स ले लीजिए और उनको समझाइए, उनसे कहिए कि आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल, आप 2 के मल्टीपल्स या कुछ नंबर्स ऐसे निकालो कि इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग सके। कोई 4 का निकालेगा, कोई 6 का। इस तरह से आप लोग गेम भी खेल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग खेल खेल में मैथ्स को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए